मैं सब काम के लिए हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था। नहीं, मैं लेकिन अभी ना। अभी तक भी आप ऐप से तो जुड़े नहीं हैं। आपने एक आदमी को जोड़ने का प्रयास नहीं किया, जबकि तुमको मालूम है कि इससे देश बदल सकता है और ताज भी तुम्हारे चेहरे पे आ सकता है, सर पे आ सकता मैं है। ये कह रहा हूँ। आपकी विद्वत्ता सिर्फ अपने किसके लाभ के लिए, खुद के लाभ के लिए भी नहीं। नहीं, हाँ आप यदि सही विद्वत्ता है ये तो चीज आप। वैसे तो ये भी परीक्षण करने की जरूरत होगी कि विद्वत्ता है कि नहीं है। हाँ हाँ, नहीं सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि अपना पैरामीटर में ही जब तक कोई खरा ना उतरे तो उसको हम कह नहीं सकते। मैं वही कह रहा हूँ कि ये विद्वत्ता किसके लिए है, जिसके ऊपर 75 सालों से गुलामों के नियम थोपे हुए हैं, उसे समझ में नहीं आता है। तो हम्म। विद्वत्ता है कि नहीं है, ये तो परीक्षण करना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो आपकी विद्वत्ता क्या कहती है कि 75 सालों से गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं कि नहीं? सबसे अच्छे नियम कानून जो संभव है, वो भारतीयों के लिए जो संभव हो सकते थे वही है। नहीं, थर्ड ग्रेड है। तो फिर आप क्या उन्हें सहने के लिए बने हैं और अपनी जनरेशन को आगे सहने के लिए मजबूर करने के लिए बने हैं, या उनके नहीं, परिवर्तन बिल्कुल में नहीं, जो भी बिल्कुल भी उनका नहीं। आपके लेवल पे संभव है उसे करना चाहिए आपको? बिल्कुल करना चाहिए और करेंगे भी, और चल मतलब भी रहा है, ऐसा नहीं है आप चल नहीं इंतजार रहा। कर रहे हैं कि समय बीत बीत जाए? नहीं, ऐसा नहीं है, काम चल रहा है। नहीं नहीं, क्या काम चल रहा है? काम चलने का तरीका एक ही है ना, कि जुड़े और महायज्ञ का समृद्ध करें, और मतदान के पहले इन सभी पार्टियों के सभी राजनेता जो दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच बार के विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, उन्हें मतदान के पहले हम हार स्वीकार करने के लिए विवश करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यदि आज की व्यवस्था राक्षसी है तो उसकी जान इन राजनेताओं में है, जिन्होंने अपने लिए घृणित कानून बना के रखे हुए हैं, अच्छे लोगों को हम्म। टिकट नहीं देते हैं। आपको मालूम है, अभी तक तो बिल्कुल अपन पता उत्तर है प्रदेश मुझे। की बात करते थे, अब आपको हम्म। मालूम है कि बेंगलोर जो कर्नाटका का चुनाव के वो आ गए हैं एनालिसिस, हम्म। उसमें जो इनके एफिडेविट के हिसाब से 55% पीपल, दे हम्म। आर पीपल ऑफ द क्रिमिनल रिकॉर्ड। नहीं, वो तो डिक्लेयर करा है उन्होंने उसमें। है, डिक्लेयर करा है उन्होंने उसमें। वो तो डिक्लेयर करना ही पड़ता है, उसके बिना तो आप जाना अपना नामांकन नहीं भर सकते हैं। इलेक्शन हम्म। कमीशन में डिक्लेयर करना ही पड़ता है। ओके। इट इज मैंडेटरी। फाइनेंशियल स्टेटस और क्रिमिनल स्टेटस, ये दोनों स्टेटस को डिक्लेयर करना पड़ता है। तो फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से 97% करोड़पति हैं और 55% अपराधी। हाँ, तो वो तो दिख ही रहा है कि कहाँ जाने वाला है या जा रहा है, वो तो दिख ही रहा है सब। नहीं, हम ये कह रहे हैं, जब आपको एक दिशा दी जा रही है, या तो आपकी विद्वत्ता इस लायक होना चाहिए कि उस पर आप चर्चा कर सकें। जी। यदि आपकी विद्वत्ता इतनी लायक नहीं है, तो हम्म। फिर उससे जुड़ना चाहिए, सामने वाले की बात मान के। जुड़ना हम्म। चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ तो काम करना ही चाहिए, नहीं तो बातें बातों से तो काम नहीं बनने वाला। नहीं तो समय निकल जाएगा। जी बिल्कुल। अभी हमने नया कॉन्सेप्ट दिया है कि भैया और कुछ नहीं कर सकते हो, आपके कहने पे कोई नहीं आ रहा है, हाँ तो हाँ। एक शतरंज की कथा है, कोई ऐसा अनुष्ठान कर लीजिए। क्या कर लें? अपने भाई बंदियों को जो ना प्रेम से बुलाओगे तो आ ही जाएंगे। हम्म। उसमें संकल्प के साथ क्राइम फ्री भारत का संकल्प ले लीजिए। वहां पे जो है ना, लोग जिस विधा के हों, कई विधाओं में से कोई कोई ना कोई जो है ना विद्यार्थी होगा, कोई ना कोई शिक्षक होगा, कोई ना कोई जो है ना पंच सरपंच होगा, कोई ना कोई व्यापारी होगा। तो जिस हम्म। विधा का हो, उस विधा का संगठनात्मक कुछ जिम्मेवारी दे सकते हैं, तो वो सोचा जा सकता है, उसको प्रेरित किया जा सकता है। वैसा वैसे ही आप अनुष्ठान, आप भी एक आध जो है ना शतरंज की कतई करा लीजिए। हम्म। चैन बनेगी कि नहीं बनेगी खास तरीके से, हम्म। जब हाँ, इन उनके मन राज का भी हुआ, और कई बार एक मंच पे आए तो कम से कम एक मौका तो रहेगा। मंच मंच छोड़िए, इसमें तो सिर्फ जुड़ के काम करने वाली बात है। मंच तो जो है ना, ये दुष्ट लोगों का मंच होता है, हम्म। कि भैया सब लोग मिलके जो है ना इसको बाहर करने, इसको आ जाए, हम उससे आ जाएं। जी। आपका जो है इमरजेंसी के बाद जो जनता पार्टी आई थी, वो भी हम्म। दुष्टों का दल था, जिसकी कोई सोच नहीं थी कि देश को कहाँ ले जाना है। हम्म। तो ऐसे 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 दुष्टों के बदलने से कोई फर्क थोड़ी पड़ना आपसे। जी जी। आज सभी राजनीतिक पार्टियां दुष्ट और महादुष्ट है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, जब आपको एक मॉडल दिया है जिसमें 21 लक्षों सहित तो देश बदल जा रहा अब आपकी है। मौके की बात है, आपका जब फोन आया है ना, तो कोई अभी एक सज्जन आए हुए हैं, सामने हाँ ही हाँ। बैठे हैं मेरे।
हाँ हाँ। वो भी हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। वो रायपुर से आए हुए हैं, मतलब अभी आप ये उनकी नोएडा बताइए, पोस्टिंग हुई हुई है। आप लोग चर्चा ही करते रहेंगे या कुछ काम में के मोड में भी आएंगे? हाँ, वो यही बात हो रही कि काम के मोड में क्या कैसे आए, यही बात हो रही थी, ये अभी यही बड़ा विषय सिंपल चल है, रहा है। क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से जुड़ जाइए, नंबर वन। नंबर टू, हम्म। अपने प्रभाव के लोगों को जोड़ लीजिए। नंबर तीन, आज हम्म। जो है कोई ऐसा जो जिस जिस तरीके का आयोजन आप कर सकते हैं वो कर लें। यदि और हम्म। कुछ नहीं कर सकते हैं तो सत्यनारायण की कथा कर लीजिए। हम्म। अधिक से अधिक संख्याओं में लोगों को इनवाइट करिए। अपने मित्रों को कहिए कि वो भी ऐसा ही करें। चारों तरफ यदि यही होने लग जाएगा तो इसी बहाने सब लोग जुड़ते जाएंगे। बाकी तो जो है ना, इनको हराते ही सोच आपके पास है, चिंतन आपके पास है, टेक्नोलॉजी आपके पास है, तो प्रॉब्लम किस बात की है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जुड़िए। इनको रायपुर वालों को मालूम है कि मैथिली शरण ग्रुप जो है ना, रायपुर के आईपीएस प्रोबेशनर रहे। अच्छा। आई वॉज द प्रोबेशनर ऑफ रायपुर दिस ओके। टाइम। आई वॉज देयर इन 86 87, and I was then additional SP city भोपाल in 87 88। अच्छा अच्छा। तो वो then I was SP भोपाल also, then I was the DIG ऐसे सेंट्रल बैंक भोपाल। हम्म। ये बहुत कश्मीर का आईजी ऑपरेशन रहा है, तो इसमें सारे काम हुए हैं। अब हम लोगों के विद्वानों के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी विद्वत्ता को ना यूज करना चाहते हैं, ना कहने की क्षमता रखते हैं, हम मालूम नहीं क्या करते रहते हैं। जी। हम विद्वानों को आने वाला समय माफ नहीं करेगा, क्योंकि यदि किसी को जानकारी नहीं है, नहीं सोच पा रहा है, तो वो तो महसूस नहीं कर पा रहा, राइट? ये विद्वान विद्वान लोग भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये ज्यादा बड़ी दुष्टता है ना। क्या हम्म। सोनू, है कि नहीं? हाँ, वो उन्हें पता नहीं है, वो इसलिए नहीं कर रहे, और जिनको पता है वो पता होते हुए भी नहीं कर रहे, तो वो ज्यादा मूर्खता वाला काम कर रहे हैं। हाँ, जिनको पता है और वो नहीं कर रहे हैं, वो महादुष्ट कहलाए। हाँ, वो दुष्ट, सही कह रहे हैं बिल्कुल, वो महादुष्ट कहलवाएं। तो क्योंकि जिसको पता ही नहीं है कि उसके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं, लेकिन भगवान ने आपको तो पर्याप्त समय और वो दिया हुआ है, और आपको ये मालूम है कि अधिकांश कानून 1857 के बाद बनाए गए हैं और भारतीय गुलामों को तोड़ने के लिए, क्रश करने के लिए बनाए गए थे। भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो भारतीयों की सेवा के लिए बनाई गई थी, या चंद अंग्रेज, मुट्ठी भर अंग्रेज जो है ना, भारतीयों को कंट्रोल करके भारतीयों के ऊपर अत्याचार करते, उनके ऊपर शासन करने, इसके लिए बनाई गई थी? इसके लिए बनाई गई? नहीं, संविधान तो हमारे जन जन के फायदे को कह के बनाया गया था। बिल्कुल नहीं बनाया गया था। अंग्रेजों ने अपना शासन आगे चलाने के लिए बनाया था। नहीं, हमें भारतीयों तो को यही क्रश बताया करने है के ना लिए। कि आपके लिए बनाया गया है ये, आपकी जनता के फायदे के लिए बनाया, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लेकिन हो नहीं रहा ना वो। नहीं नहीं, उसका पालन ही नहीं कर रहे हैं। आप बताइए, संविधान ने आपको फंडामेंटल राइट दे के रखे हैं कि नोबडी विल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, रेस और रिलीजन। आपके हम्म। दुष्ट राजनेताओं ने इसी का उल्लंघन करके ढेर सारे कानून बना दिए अपने वोट बैंक के लिए। हम्म। वक्फ बोर्ड जैसा घटिया डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट कैसे चल रहा है भारत जैसे देश में? हम्म। माइनॉरिटी कमीशन, इज इट नॉट ए डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन? हाउ इट कुड बी देयर? हम्म। जब आपके संविधान के दिशा निर्देश हैं आर्टिकल 44 में कि कॉमन सिविल कोड होगा, और जो जब आपका 1950, 26 जनवरी 1950 में आपका संविधान लागू हो गया, हम्म। तो उसके बाद जो है आप हिंदू कोड, हिंदू मैरिज एक्ट वगैरह ला रहे हैं। इज इट नॉट वायलेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं, सब हो रहा है वो। एक चीज है, हो रहे हैं, लेकिन और उससे उल्टा 75 हो साल रहा से है। हम दर्शक बने हुए हैं, हाँ, और वही अपने आप को बिल्कुल। विद्वान हाँ। कहते हैं, अपने आप को सोशल सेवा कहते हैं, अपने आप को एक्टिविस्ट कहते हैं। हम्म। क्या कहते हैं? हाँ, तो उसका परिणाम तो आ ही रहा है ना कि कुछ हो नहीं रहा, उल्टा हर चीज, एडवर्सिटी हर वक्त बढ़ती जा रही है, इसी वजह से बढ़ रही है ना। आप ये कि बताइए, हम। रिसेंट में नहीं है कि 2000 का एक्ट जाके अक्रॉस द काउंटर जो है ना आप एक्सचेंज करा के ले आओ, क्योंकि वो 2000 के नोट हमारे ही भ्रष्ट नेताओं के पास, हमारे ही भ्रष्ट अधिकारियों के पास, हमारे ही कालाबाजारियों के पास है। हम्म। ये सबको समझ में नहीं आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी क्या खेल खेल रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैथिली शरण ग्रुप 2024 में आएंगे और
पेपर करेंसी मुक्त भारत कर देंगे तब उनके बेचारे कालाबाजारी दुष्ट भ्रष्ट कहाँ जाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी तो जो है ना विदेशों से पैसा नहीं लेके आए, लेकिन हम ही कह रहे हैं जब हम पेपर करेंसी मुक्त कर देंगे तो लोग बाग उस करेंसी को लेके हमारे पास पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, भाई साहब इस करेंसी को बदल दीजिए आप, हम्म हमें डिजिटल करेंसी दे दीजिए, हम्म कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं तो वो कचरा हो जाएगा, बिल्कुल। आपका पूरा धन वापस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हम्म हाँ या नहीं? हाँ जी। या तो वो राख में कन्वर्ट हो जाएगा या वापस आ जाएगा। हम्म इसमें बड़ी विद्वता की जरूरत है क्या? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत विद्वता की जरूरत है क्या? नहीं तो क्लियर सामने है, तो फिर क्या है, इसमें क्या करना है। नहीं तो फिर ये काम तो ये नहीं कर रहे हैं, तो मैक्सिमम तो कर देंगे इसको। फिर आप लोग जोड़ क्यों नहीं पा रहे हो, जोड़ क्यों नहीं पा रहे हो? 5 लोगों को जोड़ देते। तुम्हारी 25 बार तुमसे बात हुई हमारी, तो फिर हम्म तुम्हारी विद्वता को मैं क्या कहूँ? दुष्टता कहूँ, देशद्रोह कहूँ, क्या कहूँ? व्हाट इज द अप्रोप्रिएट वर्ड बाय यू फॉर योर सेल्फ? आप अपने लिए क्या जो है एडजेक्टिव खुद को अलॉट करना चाहें? नहीं तो जो जो आप चाहें कर सकते हैं, मुझे नहीं कोई नहीं, मैं इसमें। तो आपको चाह रहा हूँ कि आप चुनिए, आपको मौका दे रहा हूँ। नहीं, आपके पैरामीटर के हिसाब से अगर जो चीज चल रही हो तो मैं तो नतमस्तक हूँ, मुझे तो कोई वो आपत्ति नहीं है, नहीं, क्योंकि आप ये बताओ, जो मैंने सजेस्ट किया है ये विदेशों का धन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आपका बुद्धि क्या कह रही है? नहीं देखिए, मेरी आपकी चर्चा चल ही रही है और लंबी चल रही है, ऐसा नहीं है, तो इस अगर चर्चा चल। का कोई फायदा नहीं है यदि हम लोगों को जोड़ के नहीं, मैं मतदान उसके की नहीं कह रहा, पोल में मैं तो एक हार चीज। स्वीकार करने के लिए विवश नहीं करते हैं, तो ये हमारे और आपके समय का जाया होना हाँ है। यदि बिल्कुल, इतनी वो एनर्जी हम मात्र गौरव जैन चर्चाओं की का समय जगह खत्म दिए, हो गया अब। देखिए एक मिनट, यदि हम ये एनर्जी गौरव जैन की जगह किसी दूसरे पर डालते तो वो कुछ करता, आगे करता कि नहीं करता? तो ये हाँ, हमारी वो एनर्जी तो का अपव्यय है या फायदा है? नहीं, अपव्यय है अभी तो, जब तक प्रोस्पेक्टिव रिजल्ट्स नहीं आए तो वो तब तक तो अपव्यय ही है वो। रिजल्ट को छोड़ दीजिए, प्रयासों की बात करिए। क्या हम्म प्रयास किए गए? रिजल्ट तो अपने आप आ जाएंगे। हम्म प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, मैं आपसे ना बात करता हूँ, हम्म, क्योंकि ये जो रायपुर से आए हुए हैं भाई साहब। उनको भी बता दीजिए, उनको सुना दीजिए बात है। हाँ, मैं स्पीकर खोला हुआ है मैंने उनके सामने, ऐसा नहीं, हाँ मैंने तो खोल दिया अभी उन, दो उन, तीन उन, मिनट 4 मिनट उन, पहले खोल दिया। उनकी विद्वत्ता क्या कह रही है, उनसे पूछिए जरा। आप ही पूछ लो, लो मैं उनकी तरफ, वो सुन रहे हैं मेरी बात को। चलिए अपना नाम बताएं, उसे उनको अपना परिचय देने के लिए कहिए। जी योगराज जी। जैन योगराज। साहब। जी जी। योगराज। योगराज जैन जी, आपको अजमेर से सुन रहे हैं, आपकी विद्वत्ता क्या कह रही है? मैं कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप और बड़ा आसानी से समझ सकते हैं। यूट्यूब पर जाइए, क्राइम फ्री भारत टाइप करिए, आपको हम्म, उसमें 3600 से अधिक वीडियो मिल जाएंगे जो कह रहे हैं कि इस देश को बदल देंगे। और जो 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 बार के विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री हैं, वह हम्म, जो है मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस हो जाएंगे। हम्म। क्या जिन्होंने टाइप आपके करना है ऊपर यूट्यूब पे। गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, और हम विद्वानों को ये बात समझ में नहीं आती। जिन्होंने हमारा इतिहास बदल दिया, हम विद्वानों को कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, ठीक है, चलिए कभी मुलाकात होगी तो मिलना होगा तो मुलाकात फिर बात छोड़िए, करेंगे काम बैठ करिए। कर। मुलाकात में कुछ नहीं रखा है। मुलाकात यदि बिना काम के होती है तो आपके और हमारे समय का हाँ, मिसयूज है। क्योंकि इतना समय यदि कहीं दूसरी जगह लगाया जाएगा तो कुछ सकारात्मक परिणाम आने की संभावना रहेगी। रहेगी कि नहीं हाँ, रहेगी? वैसे आपकी समझ गए। जानकारी के लिए, मैं मध्य प्रदेश कैडर का आईपीएस ऑफिसर हूँ, 1984 बैच का। आई वॉज द प्रोबेशनर ऑफ रायपुर, हम्म, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। क्या क्या उम्र है आपकी अभी? आपकी उम्र क्या है मिस्टर योगराज? लगभग 50 के आसपास है। 50 के आसपास। तो उस समय तो आप ठीक ठाक ही रहे होंगे। हाँ? सॉरी। आप जो है 86 में क्या कर रहे थे? 86 में हाँ, स्कूल में था। स्कूल में था। तो समझ लीजिए आप स्कूल में थे जिस समय मैं आपके जो है जिले का प्रोबेशनरी आईपीएस ऑफिसर था। अच्छा। चलिए, आप लोग आपस में चर्चा करिए हाँ, हाँ। और विद्वत्ता का सही दिशा में उपयोग करिए, जनहित में उपयोग करिए।
वो इन्होंने नहीं आपका तो हमारी चैनल खोल मित्रता लिया। ना अपने काम की रही ना किसी देश के काम की। आपका चैनल इन्होंने खोल लिया, देख रहे थे वीडियो ये उसकी। चलिए चलिए चलिए। जरूर। चलो जी गौरव जी, अब इस बात को यहाँ विराम देते हैं। जी जी। और मैं एक बार फिर से लिंक भेजता हूँ, यदि थोड़ी बहुत हाँ सरलता भेजिए मिलती हो तो भेजिए, जुड़िए। बिल्कुल भेजिए भेजिए। चलिए, ओके, थैंक यू। चलिए ठीक।